हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं पॉइंटर एरे इन पॉइंटर। पॉइंटर इन एरे का मतलब क्या है कि पॉइंटर एक एड्रेस के लिए स्पेसिफाइड वेरिएबल है। पॉइंटर हमेशा ही स्टोर करता है किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को, ये इतना तक तो हमको पता है। पॉइंटर के अरिथमेटिक के विषय में भी हम समझ गए कि जो डेटा टाइप होगा उसके आधार वो बढ़ेगा, सिक्वेंशियल नहीं बढ़ता है। इंट अगर लेते हैं तो 2 बाइट प्रोग्रेस करता है। तो पॉइंटर में एडिशन पॉइंटर के वर्ड लेंथ, डेटा टाइप के वर्ड लेंथ के आधार पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। अब जरा सा हम एरे का कॉन्सेप्ट देखें। इस प्रोग्राम को अगर आप गौर से देखेंगे तो ज़रा ड्राई रन करके देखें तो आसानी से आप समझ में आ जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। इंट ए 4, 5, 6, 9 एंड 10 एक एरे हमने बनाया है और ये एरे देखिए ऐसे हुआ। हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी इसको समझने में, आपको आप आसानी से समझ रहे होंगे। इस एरे का नाम हमने रखा है ए। एक्चुअली पूरे एरे का ही नाम है ए और इसका इंडेक्स नंबर है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसके एड्रेस की बात करें तो मान लेते हैं हम यहाँ कुछ भी ले लें 100। स्वाभाविक है कि ये पहला एड्रेस है तो ये होगा 102, 104, 106, 108 एंड यहीं पे लास्ट हो जाता है तो छोड़ देते हैं। अब इस एड्रेस, ये जो एरे है, इस एरे में वैल्यू हमने रखा है 4, 5, 6, 9 एंड 10। इस स्टेटमेंट का मैं समझने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे हैं कि ये हमने एक एरे टाइप का वेरिएबल बनाया है, उसमें 5 एलिमेंट दिया है, इसको स्टोर कर लिया गया है। इस एरे का नाम हमने ए रखा है, इसके इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 है और इसका एड्रेस हमें मान के चल रहे हैं। एड्रेस कुछ भी हो सकता है लेकिन अभी हम मान के चलें 2 बाइट एड्रेस इंट में लेता है तो 101 यहाँ होगा, 102, 3 यहाँ होगा, 4, 5 यहाँ होगा, 6, 7 यहाँ होगा, 108, 9 यहाँ होगा। अब इसके बाद देखिए हमने एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया, तो पॉइंटर भी एरे ही बनाया है, पॉइंटर नॉर्मल पॉइंटर नहीं बनाया है। तो एरे पॉइंटर अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा जरा सा देखिए, एक अलग वेरिएबल फिर बनेगा। लेकिन ये किस टाइप का वेरिएबल होगा? निश्चित रूप से पॉइंटर होगा। इसका पूरा नाम होगा, हमने ptr अगर बनाया है, नाम रखा है ptr तो ptr है। ये भी है 0, 1, 2, 3, 4। इनका लोकेशन कुछ अलग होगा। स्वाभाविक है कि ये यहाँ पर तो नहीं बनेंगे। ये हम मान लेते हैं 200, 202, 204, 206 एंड 208। तो इस तरह से एक पॉइंटर वेरिएबल हमने बना दिया है। अभी इन दोनों वेरिएबल में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ ये है कि एक ऑर्डिनरी वेरिएबल है और ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। ये हमेशा यहाँ पर जो रखेगा, यहाँ पर वैल्यू नहीं होगा। यहाँ पर जो कुछ भी हम रखेंगे वो क्या होगा? वैल्यू होगा। और यहाँ जो कुछ भी रखेंगे किसी न किसी वेरिएबल का एड्रेस होगा। क्लियर? तो यहाँ पर वेरिएबल के एड्रेस की बात होगी। चूंकि ये पॉइंटर है, हमने इसको स्टार के साथ बनाया, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाया है, इसलिए ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। यहाँ हम स्टार नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका नाम एक्चुअल में ptr ही होगा। अब देखिए एक लूप हम लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस लूप को हमने, चूँकि 5 एलिमेंट का हमारा एरे है तो आई एक वेरिएबल हमने लिया, i = 0, i <5, i++। इसका मतलब है कि एक वेरिएबल हमने i टाइप का ले लिया, ये अलग वेरिएबल है i। आज i वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज हमने कर दिया 0 से, जो हर लूप में बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा। और यहाँ पर इसके अंदर हमने एक पॉइंटर जो i है, ptr वेरिएबल हमने जो एरे का लिया है, क्योंकि अब एरे की बात हो रही, ptr सिंगल तो है नहीं। ptr i मीन्स ptr 0। ptr 0 क्या है? ये है ptr 0 असाइन कर दिए एड्रेस ऑफ ai मतलब a0। इसका एड्रेस यहाँ रखा हमने, मतलब यहाँ पर क्या स्टोर किया? 100,
देन फिर से इंक्रीमेंट होगा i प्लस प्लस ptr1 एड्रेस ऑफ a1 102 104 106 एंड 108। हमें लगता है आप समझ रहे हैं आसानी से, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमने क्यों 102 लिखा? इसलिए कि इसके एड्रेस को रख रहा है। ptr में असाइन कर रहे हैं एड्रेस ऑफ ai, ptr0 में एड्रेस ऑफ a0, ptr1 में एड्रेस ऑफ a1, ptr2 एड्रेस ऑफ a2, ptr3 एड्रेस ऑफ a3, ptr4 एड्रेस ऑफ a4 और ptr5। ये लूप कंप्लीट हो जाता है, ये बाहर चला जाएगा। ये काम हमने कर दिया। अब जरा सा आप सोचिए कि यहाँ पर हमने सी आउट वैल्यू आर, हमने वैल्यू देखना चाहा, तो वैल्यू हम चाहते तो एक स्टेटमेंट यहाँ, ये इस स्टेटमेंट पर जरा गौर से देखिए। अगर हम यहाँ ऐसे लिखते हैं सी आउट ए आई, क्या होगा? यहाँ भी फॉर लूप हमने चलाया है, वैल्यू के बाद फॉर लूप चलाया है, इसलिए कि यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू है। लेकिन अभी हम बात करें सी आउट ए आई, आई इक्वल टू 0, तो ए आई क्या है? ए आई 4, फिर लूप बढ़ेगा 5 6 9 10, इस वैल्यू को प्रिंट करेगा। हमारा कहना है कि ये ए आई के जगह पर हमने क्या किया है, एड्रेस ऑफ पॉइंटर का इस्तेमाल किया। दोनों सेम है, यहाँ भी वही होगा। इस पॉइंटर एड्रेस ptr0 जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, मतलब ये इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ये इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ये एड्रेस है, ये इसको एड्रेस पॉइंट कर रहा है, ये इसको एड्रेस पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा? आप सिंपल यहाँ हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर प्रिंट होगा 4 5 6 9 10, ये प्रिंट होगा। और यदि सोचिए अगर हम यहाँ पर स्टार हटा दें तो क्या प्रिंट होगा? ptri में क्या है? मतलब यदि हम यहाँ पॉइंटर का स्टार लगाते हैं तो ये प्रिंट होगा। अगर यहाँ पर यहीं पे हम लिख दें सी आउट ptri, तब क्या आउटपुट मिलेगा? 100 102 104 106 108। हमको लगता है अब आप समझ गए होंगे कि इस एरे वेरिएबल का मतलब क्या है। इस पॉइंटर के थ्रू भी हम किसी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम एस्ट्रिक मार्क के साथ पॉइंटर को करते हैं तो ये एड्रेस को लिंक करता है और उस वैल्यू को की बात करता है जो उस एड्रेस पर अवेलेबल है। लेकिन अगर इसको हम हटा दें, हमारा वेरिएबल सिर्फ ptr हो जाएगा। ptri मीन्स ये वैल्यू एड्रेस ऑफ ए, इसको यहाँ आप लिख सकते हैं सी आउट एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू ptri। और अगर स्टार हम लगा देते हैं तो ये सीधे रीडायरेक्ट करके चला जाता है वैल्यू पर। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पॉइंटर में एरे का इम्प्लीमेंटेशन। हम आशा रखते हैं आपको समझ में आई होगी। तो पॉइंटर वेरिएबल क्या है और पॉइंटर में एरे का कॉन्सेप्ट कैसे डाला जाता है, पॉइंटर को एरे के थ्रू कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इस बात को हमने समझने की कोशिश की है। और इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।